आखिर राजा मांधाता कितने शक्तिशाली थे? रावण के साथ हुए युद्ध में आखिर कैसे वो रावण पर भारी पड़े? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मांधाता एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। इक्ष्वाकु वंश के एक महान योद्धा ने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया था। इंद्र को पराजित कर उन्हें जीवन दान दिया था। यहां तक कि रावण आदि जैसे राक्षस भी उनसे भयभीत होते थे। उनके जन्म को लेकर भी एक रोचक कहानी है। तो चलिए जानते हैं महान पराक्रमी योद्धा के बारे में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक बार लोमस जी मांधाता के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के बहुत ही महान और प्रसिद्ध राजा हुए। राजा युवनाश्व ने बहुत सारे ऋषियों को बुलाकर कई तरह के यज्ञों का अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा भी दी। राजा सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे और महान व्रत का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तब वह राजा संतान न होने के दुख को लेकर अपने राज्य का सारा कार्यभार मंत्रियों पर डालकर वन में चले गए। एक बार बहुत तेज प्यास लगने पर राजा युवनाश्व जल पीने की इच्छा से रात के समय ऋषि भृंगु के आश्रम में गए। उसी समय ऋषि च्यवन ने युवनाश्व को पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने के लिए एक साधना दी। उस साधना के समय महर्षि ने पूत मंत्र पढ़कर पानी से भरा हुआ एक कलश वहीं पर भरकर रख दिया था। वो कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर यही सोचकर रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र की तरह ही शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। युवनाश्व उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए और जैसे ही प्यास से परेशान होकर राजा की नजर जल से भरे कलश पर पड़ी तो देखते ही देखते उन्होंने वो जल पी लिया और जो बचा हुआ जल था उसे नीचे गिरा दिया। वे शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। इसके बाद च्यवन मुनि सहित सभी मुनि जाग उठे। तब महर्षि च्यवन ने कहा, राजश्री युवनाश्व, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या से संस्कार किया हुआ जल रखा था, जिसको पीने से एक महाबली महापराक्रमी और तपोबल वाला पुत्र प्राप्त होता, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया। ये अच्छा नहीं किया। इसमें निश्चय ही देवताओं की प्रेरणा है। अभिमंत्रित जल को पीने की वजह से तुम अपने ही पेट से इंद्र विजय पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम विशाल और अनोखा यज्ञ करवाएंगे, जिससे तुम खुद भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकोगे और गर्भ धारण करने से होने वाली परेशानियों और दर्द भी तुम्हें सहन नहीं होगा। इस घटना के पूरे 100 साल बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाई कोख फाड़कर एक लड़का बाहर निकला और इससे राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। इसके बाद महाबली महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, ये बालक क्या पिएगा? तब उन्होंने अपनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, मम अयम धाता, मतलब ये मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मांधाता रख दिया। इंद्र की दी हुई तर्जनी उंगली को चूसकर वो महातेजस्वी बालक 13 गुना बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मांधाता के सोचने से ही धनुर्वेद सहित सारे वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से वहीं पर प्रकट हो गए। अजगव नामक का एक धनुष, सिंह के बने हुए बाण और कभी न भेदे जाने वाला कवच, सभी तुरंत उनकी सेवा में आ गए। खुद देवराज इंद्र ने मांधाता का राज्याभिषेक किया और खुद भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा 3 लोगों को नाप लिया था, उसी प्रकार मांधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र पूरे संसार में बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्नराज श्री मांधाता के यहाँ खुद उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार उनके लिए ये सारी पृथ्वी धन रत्नों से भरी पूरी थी
और उन्होंने बहुत सारी दक्षिणा वाले अलग अलग तरह के बहुरत्न यज्ञों से भगवान की आराधना की और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उन धर्मपरायण राजा ने केवल शासन मात्र से ही एक ही दिन में समुद्र खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। उन नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाले सूखे के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए खुद ही पानी की वर्षा कर दी। उन्होंने चंद्रवंशी गांधार राज्य को बाणों से घायल करके मार डाला था। वे अपने मन को वश में रखते थे। भागवत पुराण के स्कंद 9 के अध्याय 6 के अनुसार रावण और सभी लुटेरे राक्षस मानधाता से भयभीत रहते थे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया था। राजा मानधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था, जिनसे उन्हें 3 पुत्र हुए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक समय जब मानधाता और रावण का युद्ध हुआ था तो मानधाता ने अकेले ही रावण सहित उसकी समस्त सेना को मिट्टी में मिला दिया था, जिससे क्रोधित होकर रावण ने मानधाता पर रौद्रास्त्र चला दिया था। उसको मानधाता ने आग्नेय अस्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद रावण ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, उससे भी मानधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट डाला। जब रावण की सेना भयभीत होने लगी तो रावण ने पशुपतास्त्र का आह्वान किया, जिससे समस्त सृष्टि के प्राणी भयभीत हो गए। तब वहां पुलस्त्य और कालव ऋषि आए और उन्होंने उन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए निवेदन किया। वही वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड सर्ग 66 के अनुसार जब मानधाता ने स्वर्ग जाने की तैयारी की तब इंद्र सहित सभी समस्त देवता घबरा गए। तब इंद्र ने मानधाता से कहा, क्या तुम संपूर्ण सृष्टि का राज्य अपने अधीन किए बिना भी देव राज्य पर बैठोगे? इस पर मानधाता बोले, हे इंद्र, बतलाओ पृथ्वी पर मेरी आज्ञा का पालन कहाँ नहीं होता? इंद्र बोले, मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। यहाँ इंद्र ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया। सिर्फ इंद्र को ही पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल था। मानधाता बिना कुछ सोचे क्रोधित होकर लवणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और चारों ओर से बाणों की वर्षा कर लवणासुर को पीड़ित कर दिया। तब उस समय असुर ने भगवान शिव का दिया हुआ शूल मानधाता पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का बल असीमित था और उस त्रिशूल ने महाराज मानधाता को उनकी सेना के सहित भस्म कर दिया। मानधाता चाहते तो भगवान शिव का आह्वान कर उस त्रिशूल को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के दिए हुए शूल का अनादर नहीं किया बल्कि आदर किया और इसी के कारण वो भस्म हो गए। और इस तरह मानधाता अचानक ही इंद्र द्वारा धोखे से मरवा दिए गए। लेकिन महाराज मानधाता का बल असीमित नहीं था, बल्कि वो अविश्वसनीय था। जन्म लेते ही उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। यही नहीं, पृथ्वी पर भी उनका अधिकार था। इसके अलावा सभी देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। रावण जैसे खतरनाक भयभीत कर देने वाले राक्षस को भी उन्होंने मात दे दी थी, यहां तक कि उसकी समस्त सेना को भी हरा दिया था और इसके अलावा इंद्र को भी उन्होंने पराजित किया था। आपका मानधाता महाराज के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।